नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है किसना की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसना अपने गांव से दिल्ली पढ़ने जा रहा था। उसके पिताजी किसान थे और गांव में खेती करते थे। किसना का एक छोटा भाई और दो बहनें थी। किसना पढ़ाई में होशियार था, इसलिए शहर पढ़ने के लिए चला गया ताकि वो अपने परिवार की खराब स्थिति को ठीक कर सके। किसना के पिता हरिराम जी हर महीने किसना को पैसे भेजते रहते थे। किसना दिल्ली पहुंचकर पीजी में सस्ता सा एक कमरा लिया और दिन रात पढ़ाई करने लगा। कुछ दिनों में दो लड़के और रूम पार्टनर मिल गए, जिससे किसना के और पैसे बचने लगे। इससे किसना बहुत खुश था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। समय से कोचिंग जाता और रूम पर आकर पढ़ाई करता था। एक दिन कोचिंग में एक ऑनलाइन टेस्ट लिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर किसना के आए। किसना को क्लास में सबके सामने सम्मानित किया गया और काफी बार टीचर्स से किसना की तारीफ करते हुए ये बोलते थे कि वो एक दिन बहुत कामयाबी हासिल करेगा। क्लास की एक लड़की की नज़र में किसना की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और किसना को वह अपना दोस्त बनाने की सोचती है। कुछ दिनों तक वो लड़की किसना को दूर से ही देखती रही और सोचती रही कि उससे से दोस्ती कैसे की जाए। एक दिन उसने किसना को क्लास के बाद रोका और उससे बात की। हेलो, मेरा नाम रागिनी है और मैं आज के नोट लिख नहीं पाई, तो क्या आप अपनी नोटबुक दे सकते हैं? किसना अपनी नोटबुक देते हुए कहता है, हाँ ये लीजिए। रागिनी उससे नोट्स लेकर चली जाती है। अगले दिन किसना को नोट्स वापस करते हुए रागिनी बोली, मुझे कुछ डाउट है, क्या आप मुझे बता देंगे? किसना मदद करने के लिए हाँ बोल देता है और क्लास के बाद रागिनी किसना को अपने हॉस्टल की कैंटीन में बुलाती है। तभी किसना रागिनी से कहता है, क्या हॉस्टल में लड़के जा सकते हैं? रागिनी कहती है, नहीं, कैंटीन बाहर है तो उसमें लड़के भी जा सकते हैं। फिर किसना रागिनी के साथ कैंटीन जाता है और रागिनी के डाउट को क्लियर करता है। रागिनी किसना से उसका नंबर मांगती है। किसना नंबर भी दे देता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। किसना और रागिनी कोचिंग में साथ बैठने लगते हैं। रागिनी को किसना में अपना हीरो नजर आने लगता है। रागिनी किसना से प्यार करने लगती है और उसमें अपना आने वाला भविष्य देखती है। लेकिन किसना इन सब बातों से अनजान था। वो रागिनी को केवल अपना अच्छा दोस्त मानता था। क्लास की हर लड़की किसना से दोस्ती करने की सोचती थी। ये देखकर रागिनी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए रागिनी ने सोच लिया था कि वो किसना को अपने दिल की बात बता देगी। एक दिन रागिनी ने किसना को कैंटीन में अपने दिल की बात बताते हुए कहती है, राजू, मुझे आप में अपना हीरो दिखाई देता है। आपसे प्यार हो गया हद से ज्यादा, क्या मेरा प्यार आपको मंजूर है? किसना इस बात को सुनकर चौंक जाता है, उसकी समझ नहीं आता है कुछ भी और उठकर वहां से चला जाता है। किसना रागिनी से दूरियां बनाने लगता है और रागिनी से बात करना भी बंद कर देता है। रागिनी उदास रहने लगती है। किसना सब नोटिस कर रहा था। रागिनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए किसना ने एक दिन रागिनी को कैंटीन में बुलाया और अपने बारे में बताया। देखो रागिनी, मुझे पढ़ना है, मेरा परिवार बहुत उम्मीद लिए बैठा है और मैं गांव में रहता हूँ। मेरे पिता एक किसान है और इसलिए मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। रागिनी ये सब सुनकर जवाब देती है, मुझे आप चाहिए और मैं आपकी पढ़ाई की रुकावट नहीं बनूंगी। किसना को लगा था रागिनी ये सब सुनकर समझ जाएगी, लेकिन रागिनी नहीं मानी। किसना थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम भी अच्छे से पढ़ाई करोगी। रागिनी सुनकर खुश हो जाती है और किसना को गले लगा लेती है। दिन बीतने लगे थे और रागिनी किसना को फिल्म दिखाने ले जाती है, घुमाती है। घूमने के साथ साथ दोनों अच्छे से पढ़ भी रहे थे। क्लास में कुछ लड़कियां किसना के करीब आने लगी थी। ये देखकर रागिनी को जलन होने लगी थी। इसलिए एक दिन रागिनी ने क्लास में जब टीचर नहीं थे तब सबके सामने किसना को आई लव यू बोलकर सबको ये बता दिया कि किसना उसका बॉयफ्रेंड है। किसना को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए किसना ने बाद में रागिनी को समझाया कि ऐसे सबको बताना सही नहीं है। सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बेसुमार प्यार तो ऐसे ही होता है, किसी से क्या डरना। किसना थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो। उद्धरण चिन्ह।
कुछ दिन में किसना की मां का फोन आया, उसके पिताजी को पैरालिसिस हो गया था। किसना डर जाता है। किसना की मां ने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि किसना की पढ़ाई में कोई टेंशन न हो, लेकिन अब डॉक्टर ने किसना के पिता को आराम करने को कहा था, इसलिए उसकी मां ने बताया कि अब पैसे नहीं भेज सकते और किसना को वापस आने को कहा। क्योंकि घर में कमाने वाला एक ही आदमी था, इसलिए अब किसना को खेती संभालनी पड़ेगी। किसना गांव वापस जाने की तैयारी करने लगा और रागिनी को सारी बात बताई। रागिनी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए रागिनी ने पूछा कब आओगे वापस। किसना ने कहा अब नहीं आ पाऊंगा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो फिर शादी की बात करना। घर पर किसना उदास था, उसे अपनी पढ़ाई आधी छोड़नी पड़ रही थी। किसना गांव पहुंचकर खेती करने लगा। पिताजी की दवा और भाई दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा किसना पर था, इसलिए किसना खेतों में दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन अभी भी किसना के दोनों बहनें और भाई सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। रागिनी से फोन पर बात करके किसना खुश रहता है और इंतजार कर रहा है। रागिनी की पढ़ाई खत्म हो गई थी। रागिनी अपने घर में किसना के बारे में बताया। रागिनी का परिवार शहर में रहता था, इसलिए मान गए और किसना का घर देखने को कहा। एक दिन किसना का घर देखने रागिनी और उसका परिवार किसना के गांव गया। किसना खुश था, दोनों परिवार बैठे और बात की, लेकिन रागिनी खुश नहीं थी। किसना का घर और हालत देखकर किसना समझ गया था। रागिनी वापस अपने शहर गई और किसना को फोन किया और कहा, सॉरी किसना, पापा नहीं मान रहे आपका घर देखकर। किसना ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैंने तो पहले ही बताया था कि हमारा घर छोटा है, मैं एक किसान का बेटा हूं, पर कोई बात नहीं। किसना समझ गया था घर रागिनी के पिता को नहीं, रागिनी को पसंद नहीं आया और फोन काट दिया। उस दिन किसना बहुत रोया, लेकिन फिर समझ गया कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए किसना ने अपने दोनों बहनों और भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और दिन रात खेतों में मेहनत की। कुछ महीनों बाद रागिनी की शादी का कार्ड आया। किसना अपने आंसू छिपाकर बस मेहनत करता रहा। कुछ सालों बाद किसना ने बड़ा घर बनाया और गांव में बहुत जमीन खरीद ली। किसना अब खुश था क्योंकि अपनी दोनों बहनों और भाई को अच्छी शिक्षा दी और पिताजी का अच्छे से इलाज करवाया। गांव में सबसे बड़ा घर किसना का था। किसना अपने पिताजी को दिल्ली लेकर गया अच्छे इलाज के लिए। हॉस्पिटल में उसे दूर खड़ी काउंटर पर रागिनी दिखी। रागिनी डरी हुई और आंखों में आंसू लिए कुछ बात कर रही थी। किसना पास गया और पूछा क्या हुआ। रागिनी ने बताया कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है और ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए जमा करने हैं। जब तक पैसे जमा नहीं होंगे ऑपरेशन चालू नहीं होगा। इतने पैसे रागिनी के पास नहीं थे, इसलिए किसना ने पैसे जमा करवाए और ऑपरेशन चालू करने को कहा। रागिनी चौंक गई कि किसना के पास इतने पैसे कहाँ से आए। रागिनी की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन किसना ने रागिनी से कहा जो हुआ भूल जाओ, टेंशन मत लो, पापा का ध्यान रखो, और चला गया। कुछ घंटों बाद किसना रागिनी के पिता को देखने गया। रागिनी और उसकी मां बाहर बैठे थे। किसना ने रागिनी से पूछा पिताजी के बारे में। रागिनी ने कहा ठीक है पापा अब, और थैंक यू बोला। रागिनी की मां अंदर पिताजी के पास चली गई। रागिनी ने किसना से पूछा नाराज हो मुझसे। किसना ने हंसकर कहा अरे नहीं, मैं क्यों नाराज रहूंगा, और तुम्हारा पति कहाँ है, वो नहीं आए। रागिनी का तलाक हो चुका था। रागिनी ने बताया। किसना ने आगे कुछ नहीं पूछा और चला गया। किसना के पिताजी भी ठीक थे और किसना अपने पिता को लेकर गांव चला गया। कुछ महीनों बाद रागिनी अपने परिवार को लेकर किसना के गांव गई। उसने बताया कि ऑपरेशन के लिए किसना ने ही पैसे दिए थे। रागिनी ने किसना का घर देखा, काफी बड़ा था। रागिनी को उस समय एहसास हुआ अपनी गलती का। किसना के पिता को पता था कि किसना ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने रागिनी से शादी करने को कहा, लेकिन किसना ने मना कर दिया। किसना को एहसास हुआ कि वह बदला ले रहा है, इसलिए किसना ने बड़ा कुछ सोच समझकर रागिनी के पिता से मिलने गया और शादी के लिए हाँ कहा। रागिनी खुश थी और गलती का एहसास भी था। कुछ ही दिनों में किसना और रागिनी की शादी हो गई। लेकिन अब रागिनी को बड़ा घर नहीं, किसना का बड़ा दिल दिख रहा था। रागिनी अब किसना की खेतों में मदद करने लगी थी।
किसना चाहता तो बदला लेते हुए रागिनी को ऐसे ही हाल में तड़पते हुए छोड़ सकता था, लेकिन उसका बड़ा दिल जो था और उसने रागिनी को माफ कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।